मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को मिलेंगी। इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इजलास का एलामिया जारी। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मिनो-अन अमल किया जाएगा। अदालती फैसले में रुकावट पर फौरी सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाएगा। एलामिया के मुताबिक एक सियासी पार्टी की तरफ से तनकीद की मजम्मत की गई। इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ाम तराशी को इंतहाई नामुनासिब करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन किसी किस्म के दबाव को खातिर में नहीं लाएगा, आइन और कानून के मुताबिक काम करता रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ करारदाद मंजूर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का मुतालबा। करारदाद में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने आइन की खिलाफ वर्जी की, शफाफ इंतखाबात कराने में नाकाम रहा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने के खिलाफ और बानी PTI की रिहाई के लिए करारदाद मंजूर। करारदाद के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले ने वाजे किया कि PTI मुल्क की सबसे बड़ी जमात है। अदालत उज़्मा के फैसले के बावजूद विफाकी काबीना PTI पर पाबंदी का बयानिया बना रही है। PTI पर पाबंदी लगाई जाती है तो ये आइन के आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी होगी। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के लिए राह हमवार करने के खिलाफ करारदाद भी कसरत राय से मंजूर। करारदादें सूबाई वज़ीर कानून आफ्ताब आलम ने पेश की। वो कुछ भी अता कर दिया जो मांगा ही नहीं गया था उनसे। एक हारे हुए शख्स को फेवर करने के लिए जो आज कौम का मुजरिम है, आप देखिए उसको लाने के लिए आइन को रीराइट कर रहे हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस से ये अर्ज करना चाहती हूँ कि चलने दो इस मुल्क को। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला अदम इस्तेहकाम लाने की कोशिश नहीं तो और क्या है। अदम इस्तेहकाम लाने वालों से आहनी हाथों से निपटेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दो टोक पैगाम। बोली, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने आइन री राइट किया। जब भी मुल्क तरक्की करने लगता है तो ना जाने किसकी नज़र लग जाती है। सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश है, मुल्क को चलने दें। जिस शख्स को आप लाना चाहते हैं वो कौम का मुजरिम है। आपको ज़मीर नहीं, आइन के मुताबिक फैसले करने हैं। अवाम अपनी आंखें और कान खोल कर रखें, दोस्त और दुश्मन को पहचानें। मुल्क को कौम पर हमला करने वालों को बेगुनाह पेश किया जा रहा है। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की ऐवान सदर में अहम बैठक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी, साबिक सदर और वज़ीर आज़म और डेप्यूटी स्पीकर कौमी असम्बली पर आर्टिकल 6 लगाने से मुतालिक मुशावरत की गई। मखसूस नशिस्तों का मामला भी ज़ेरे गौर आया। दोनों जमातों ने मुत्तफ़िका राय दी कि तहरीक इंसाफ का रवैया गैर जमहूरी है। मुस्लिम लीग नून की लीगल टीम ने पीपल्स पार्टी को PTI से मुतालिक फैसलों पर एतमाद में लिया। पीपल्स पार्टी की लीगल टीम ने मुस्तकबिल में उन फैसलों के असरात पर तशवीश का इजहार किया। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने कहा, बिना बताए ऐलानात करना मुनासिब नहीं। नून लीग कोई भी फैसला लेने से पहले पीपल्स पार्टी को एतमाद में ले। दोनों जमातों के दरमियान PTI से मुतालिक तमाम फैसले इत्तेफाक राय से करने पर जुडिशल कमीशन ने जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियाँ खेल को एडहॉक जज लगाने की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस की जेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ। दोनों रिटायर्ड जजेस को 1 साल के लिए एडहॉक जज लगाने की मंजूरी दी गई। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद का नाम 8-1 के तनासुब से, जबकि जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियाँ खेल का नाम 6-3 के तनासुब से मंजूर किया गया। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस मजहर आलम मियाँ खेल के नाम की मशरूत मंजूरी दी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने जस्टिस रिटायर्ड तारिक मसूद की बतौर एडहॉक जज तयनाती पर इख्तिलाफ किया। एडहॉक जजेस की तकर्रुरी की तजवीज़ मुस्तरद की जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जुडिशल कमीशन को खतूत लिख दिए। अपोजिशन लीडर उमर अजूब ने जुडिशल कमीशन के चेयरमैन और अराकीन को खत भेजा। शिबली फराज ने कहा, तजवीज़ उसी दिन आई जब हमारे हक में फैसला आया। तासुर नहीं जाना चाहिए, एक जमात के खिलाफ राय बैलेंस हो रही है। एडहॉक जजेस की तकर्रुरी आने वाले चीफ जस्टिस पर छोड़ने का मुतालबा। तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम कमेटीज़ की सतह पर बाज़ाबिता मुज़ाकरात पर आमादा। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर की सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात हुई। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल, मुआशी, आइनी और पार्लिमानी उमूर पर बातचीत की गई। तहरीक इंसाफ और JUI के दरमियान मुज़ाकरात के बाद बाज़ाबिता मुआहिदा होगा।
तोशाखाना रेफरेंस टू नैब का बानी PTI और बुशरा बीबी से तफ्तीश का 5वां मरहला मुकम्मल। तफ्तीशी टीम की मुल्जिमान से अडियाला जेल में तकरीबन 45 मिनट तक पूछगछ। बानी और बुशरा बीबी से तोहफे में मिलने वाले ज्वेलरी सेट से मुतालिक मजीद सवालात किए गए। नैब ने मुल्जिमान का एहतसाब अदालत से 8 रोज का जिस्मानी रिमांड हासिल कर रखा है। कराची समेत सिंध में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। सुरजानी में तेज आंधी, शारा फैसल PCHS में भी बारिश, गर्मी और हब्स में कमी आ गई। हैदराबाद, जामशोरो, मुटियारी, मातली समेत कई शहरों में बारान रहमत। मीरपुर खास और मुजाफात में भी बादल बरसे, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। शाहराहें और गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। पोट्री में घर की छत गिरने से बच्चा जाँ बहक, खातून समेत 2 अफराद जख्मी हो गए। उधर लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में आज बारिश का इम्कान।